हम उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसका सबसे ज्यादा असर भारत की जेनजी पर पड़ने वाला है, खासकर उन युवाओं पर जो अमेरिका जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, पिछले कई महीनों से भारत विरोधी रुख अपनाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारत विरोधी फैसला लिया है। टैरिफ बम के बाद अब ट्रंप ने वीजा बम फोड़ा है। अगर यह कहें कि ट्रंप ने वीजा टैरिफ लगा दिया है तो गलत नहीं होगा। हर साल लगभग 2 लाख भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका असर ये पड़ सकता है और इसीलिए आज इस फैसले का हम डीएनए विश्लेषण करेंगे। ट्रंप ने यह फैसला क्यों लिया, इसका भारत पर क्या असर होगा, भारतीय प्रोफेशनल्स अब अमेरिकन ड्रीम का पीछा कैसे करेंगे, खुद अमेरिका की कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत इस चुनौती को अवसर में कैसे बदल सकता है, यह सब बताने से पहले देख लेते हैं ट्रंप का यह नया फैसला क्या है। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर हर साल $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए कर दी है। अब तक यह फीस $2,000 से $5,000 के बीच थी, यानी 1,75,000 रुपए से लेकर 4,40,000 रुपए के बीच थी। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला 21 सितंबर यानी कल से लागू होगा। ट्रंप ने इस फैसले पर हस्ताक्षर करते हुए दलील दी कि इससे अमेरिकी कामगारों के लिए काम के मौके बढ़ेंगे। डीएनए मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप H-1B वीजा के बारे में जान लीजिए। H-1B वीजा अमेरिका के एक नॉन इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम है जिसे 1990 में शुरू किया गया था। इसका लाभ उठाकर अमेरिकी कंपनियां विशेषज्ञता वाले सेक्टर में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। शुरुआत में H-1B वीजा 3 वर्ष के लिए जारी होता है, जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 2004 से नए H-1B वीजा की संख्या प्रति वर्ष 85,000 तक सीमित कर दी गई है। हालांकि ये सीमा कुछ संस्थानों पर लागू नहीं होती, इसलिए अक्सर अधिक संख्या में वीजा जारी किए जाते हैं। डीएनए मित्रों, H-1B वीजा का फायदा उठाकर भारतीय प्रोफेशनल्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी STEM में नौकरी के लिए अमेरिका जाते हैं। इस स्कीम में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का ही है। वर्ष 2022-23 में नए और पुरानों को मिलाकर 3,86,000 H-1B वीजा आवेदनों को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 72% भारतीयों को मिला, 12% चीन के नागरिक दूसरे स्थान पर रहे। एक सवाल यह भी उठा है, क्या जिन लोगों के पास पहले से H-1B वीजा है, क्या उन्हें भी बढ़ी हुई फीस देनी होगी? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ी हुई फीस केवल नए आवेदकों को ही देनी होगी। पहले से H-1B वीजा रखने वालों को $1 लाख देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 12 महीने से ज्यादा समय से अमेरिका के बाहर हैं, तो उन्हें 21 सितंबर से पहले अमेरिका लौटना होगा। अगर H-1B वीजा रखने वाला कोई विदेशी कामगार 21 सितंबर से पहले अमेरिका नहीं लौटता है, तो सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ये निर्णय करेंगे कि उसे फीस देनी है या फिर नहीं। यही वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां अपने विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने के लिए कह रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो भारत में मौजूद अपने कर्मचारियों को 24 घंटे में वापस आने के लिए कह दिया। फीस बढ़ने के बाद अब अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी नागरिकों को नौकरी पर रखना काफी महंगा हो जाएगा। उन्हें हर साल $1 लाख वीजा फीस के रूप में देने होंगे। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा पर काम करने वाले कर्मचारी औसतन सालाना $1,18,000 कमाते हैं। लेकिन जब वीजा के लिए कंपनी को $1 लाख देना होगा, तो फिर वो सैलरी क्या देगी? ट्रंप का यह फैसला अमेरिका की टेक कंपनियों के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ये कंपनियां विदेशी कामगारों, विशेष रूप से भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में भारतीय कामगार लगभग 20% हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा अमेजॉन, मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को हुआ था। लेकिन फीस बढ़ाए जाने के बाद अब चुनिंदा विदेशी नागरिकों को ही H-1B वीजा का इस्तेमाल करके नौकरी पर रखे जाने की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप के दूसरे फैसलों की तरह इस फैसले ने भी अमेरिकी समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ट्रंप समर्थक फीस बढ़ाने को सही बता रहे हैं, जबकि विरोधी इससे अमेरिका को नुकसान होने का तर्क दे रहे हैं। ट्रंप और उनकी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों की दलील है कि फीस बढ़ाने से अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उनके मुताबिक अमेरिकी कंपनियां वेतन घटाने और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीनने के लिए H-1B वीजा का इस्तेमाल करती हैं, जबकि वीजा के समर्थकों का कहना है कि इस प्रोग्राम की वजह से अमेरिकी उद्योगों और दुनिया भर की बेहतरीन प्रतिभाओं का लाभ मिलता है। अगर वो नहीं आएंगे तो इससे अमेरिका में इनोवेशन पर असर पड़ेगा। ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों है। चुनौती यह कि भारत हर साल 2 लाख प्रतिभाशाली छात्रों को अब कहां मौका देगा? जो लोग अमेरिकन ड्रीम का पीछा करते हैं, उनके टैलेंट का इस्तेमाल देश में कहां होगा? इसकी वजह यह है कि भारत के टियर 2 शहरों में जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट कम है। स्टार्टअप की फंडिंग में अनिश्चितता है। दूसरी तरफ भारत के लिए अवसर इस बात का है कि यह रिवर्स ब्रेन गेन का कारण बन सकता है। जो लोग सिलिकॉन वैली की तरफ रुख करते हैं वो अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम की तरफ बढ़ेंगे। यह फैसला भारत में इनोवेशन को आगे बढ़ाएगा। भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक भारत के विकास में अधिक संख्या में योगदान दे सकेंगे। इस तरह भविष्य में यह फैसला भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो भारत के लिए नुकसान की स्थिति दिखाई दे रही है। पिछले महीने ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाया और अब भारतीय प्रोफेशनल्स की एंट्री को रोकने की योजना लागू की गई। हमें ट्रंप के इन दोनों फैसलों से भारत को होने वाले नुकसान के बारे में भी जानना चाहिए। सबसे पहले बात वीजा फीस बढ़ाने से होने वाले नुकसान की। पिछले कुछ वर्षों का रुझान देखें तो हर साल लगभग 2 लाख भारतीय H-1B वीजा पर अमेरिका जाते हैं, लेकिन वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी हुई है। इन 2 लाख नौकरियों पर अब संकट के बादल हैं। कमाई की बात करें तो H-1B वीजा पर औसतन सालाना कमाई $1,18,000 है, यानी 236 अरब डॉलर की कमाई पर इसका असर पड़ेगा। अब टैरिफ की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि इससे 20 लाख नौकरियों पर असर पड़ सकता है। साथ ही टैरिफ के कारण हर साल 35 अरब डॉलर के निर्यात का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अब वीजा फीस के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है अभी इस फैसले के असर का अध्ययन किया जा रहा है। भारत ने यह भी कहा है कि भारतीय प्रतिभा ने अमेरिका में बड़ा योगदान दिया है और इसकी वजह से कई परिवारों के जीवन में रुकावट आएगी। भारत ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका प्रशासन इसका समाधान निकालेगा। हालांकि ट्रंप के बाकी फैसलों की तरह इसे भी अदालत में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप के इस फैसले की तुलना प्रोटेक्शन मनी से की जा रही है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में वसूली भी कहा जाता है। विरोधियों का दावा है कि कोर्ट में यह फैसला 5 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। अमेरिकी अदालत में क्या फैसला आ सकता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ट्रंप अपने आप में एक विवादित पात्र हैं। वो शायद अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादित राष्ट्रपति बन चुके हैं। Z News।